समय के साथ कलयुग का असली चेहरा धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है, तो वहीं हर इंसान के अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। इसी श्रापित युग में कलयुग का राक्षस आएगा। आपको बता दें कि कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग से भी ज्यादा खतरनाक और दरिंदा राक्षस अपने प्रकोप से लोगों के दिलो दिमाग में अपना डर भर देगा। कल की पुराण में वेद व्यास जी ने बताया है कि यह राक्षस कैसा दिखेगा। बता दें, कलयुग का राक्षस तेल मिले काजल की तरह काला होगा। उसको देखने मात्र से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। कली अपने बाएं हाथ में तलवार धारण करके रखेगा। उसी से वो मानव जाति पर अत्याचार करेगा और वो सब काम करवाएगा जो वो चाहता होगा। कल की पुराण में लिखा है कि इस युग के मायावी राक्षस का पेट कौवे की तरह मोटा होगा। वो सिर्फ मानवों का मांस खाएगा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनंदन उपाध्याय और आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर करें। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, विकराल रूपी कली पुरुष का आकार बहुत बड़ा होगा। उसके सामने इंसान छोटे कीड़ों की तरह नजर आएंगे। इतनी ही नहीं, उसकी जीभ भी बहुत लंबी होगी। बता दें, उसके पास से बहुत गंदी बदबू भी आया करेगी। वो बदबू इतनी गंदी होगी कि दूर कोस तक उसकी सुगंध पहुंच जाया करेगी। कलयुग के राक्षस की पत्नी के बारे में भी कल की पुराण में बताया गया है। कली पुरुष की पत्नी का नाम धृति होगा। वो भी अपने पति की तरह ही डरावनी होगी। उसकी आंखें काली बिल्ली की तरह होंगी, जिनको देख लेने मात्र से कोई भी वशीभूत हो जाएगा। बढ़ते समय के साथ कली पुरुष के आने का समय भी पास आता जा रहा है। कली पुरुष भगवान के सभी भक्तों के दिमाग से खेलकर उनको बुराइयों की ओर ढकेल देगा। उनसे वो सभी काम करवाएगा जो वो कभी न करते। उसके पास इतनी शक्तियां होंगी कि वो सभी इंसानों को अपनी सेना में शामिल कर लेगा। कली पुरुष समय के साथ अपना भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष को शक्ति मिलने का जरिया कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ अधर्म ही है, और वही उसे इस युग में मिलता है, जिसके चलते उसकी शक्तियां बढ़ते समय के साथ दोगुनी होती जाएगी। कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खिंचे आएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। कली पुरुष पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कली पुरुष अभी भौतिक रूप नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है, और कल युग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। भगवान के भक्त संत और महात्मा इतने दुर्लभ हो जाएंगे कि लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और जानवरों की तरह उनका शिकार किया जाएगा। संतों से ईर्ष्या करने वाला कली उन्हें दंडित करेगा और उनके धार्मिक अभ्यास को नष्ट कर देगा। महाभारत में भी कल युग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कल युग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर ही नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। भगवान कल्कि अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। लेकिन इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाए, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा।
तब कलयुग के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा।